देखिए ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, मीन क्या रहता है इसका टाइप क्या रहेगा, मीन आपको कि 2 नंबर दे दिया गया रहेगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों चीज़ दिया रहेगा। ठीक है, और अब उन दोनों नंबर में से या तो एक नंबर दिया रहेगा, या उन दोनों का नंबर का कुछ एक हिंट्स दिया रहेगा, या उसमें उन दोनों नंबर का रेशियोज दिया रहेगा। अब बोलेगा आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, एक फॉर्मूला है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि उन दो नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कोई भी नंबर का अगर हम LCM और HCF लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो पहले वाले जिन नंबर का हमने LCM लिया है, जिस नंबर का हमने HCF लिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट के वो बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हमको दे दिया हुआ है कि LCM और HCF दिया हुआ है दोनों नंबर का 84 और 21, यानी LCM है 84 और HCF है उसका 21 है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा। देखिए ऐसे कंडीशन में आप अगर नॉर्मली आप देखिएगा उन दोनों में बड़ा नंबर मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि उनका बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, उसका 84 उसका बड़ा नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे मान लीजिए ये इजी फॉर्मेशन था तो हमने देख लिया, क्यों अब बोलिएगा कि सर कैसे पता, आपको आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि कैसे मुझे पता चला कि 84 इसका बड़ा नंबर हो जाएगा, छोटा नंबर क्या होगा, अगर बड़ा नंबर 84 होगा तो छोटा नंबर क्या होगा, 21। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा कि HCF, याद है मैंने क्या कहा था, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर्स होता है, वो हर नंबर में रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1:4 है, तो 1 अगर है तो कम से कम तो छोटा नंबर हमको तो 21 रखना ही होगा, अब बड़ा नंबर हमारा 84 रखना ही होगा, तभी उन दोनों का LCM और HCF क्या हो जाएगा, 81 4 जा 84। ठीक है, तभी उन दोनों का LCM जो है वो 84 आएगा और HCF जो होगा वो 21 आएगा। लेकिन बेटा इससे तो काम नहीं चलेगा ना, इससे काम चलेगा, चलेगा नहीं, हाँ क्या ऑप्शंस देख के चल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख के क्या करेंगे हम, वहाँ पे मैं अक्सर बताता हूँ कि ऑप्शन पे भी तब हम बनाना बेटा जब ऐसा लगे कि ऑप्शन में और ट्रिक में या प्रोसेस में हमें किस में, तीनों में से किस में हमें कम टाइम लगेगा, हम उस चीज़ का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ ऑप्शंस दे दिया हुआ था, 21 ही दिया हुआ था, अगर यहाँ 42 रहता तो उसकी जगह पे कुछ और रहता, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स कुछ अलग रहता, तो उन सब में प्रॉब्लम्स आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ले लेंगे। LCM कितना है अपने पास में 84, यहाँ हम क्या करेंगे 84 रखेंगे LCM की जगह पे, और HCF की जगह पे कितना रखेंगे 21 रखेंगे। देखिए कितना ईजी दे देगा, एक हम x पकड़ लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 4x, 4 से इसको कट कर देते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 21। एक नंबर यानी कि 1:4 में अगर है, 1:4 में अगर रेशियो डिवाइड किया हुआ है तो एक हो जाएगा x इक्वल टू दिस वन, आप 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84 आ जाएगा आंसर। जब तक आप यहाँ से वहाँ तक मैच करवाइएगा उससे पहले आप आंसर तक पहुँच जाइएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि LCM और HCF दिया रहे और उसके बाद नंबर का रेशियोज दिया रहे, तो नंबर के रेशियोज को मल्टीप्लाई करके LCM और HCF के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको एक वेरिएबल जो टर्म्स रहेगा उसका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए उस टर्म्स को, आंसर गेन कर लीजिएगा। ठीक है, डाउट्स है कौन सा बेटा, 84 कैसे आया, ये 4 कैसे आया, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको इससे कट किया तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि x इक्वल टू 21 होगा। अब हमारे पास में नंबर किस रेशियो में था बेटा 1:4 में, तो एक नंबर 1 से के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा, एक नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा। बड़ा नंबर बोल रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि 4 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो हमने इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके 84 ले आया। कौन सा बेटा, ये 21, ये 21, हाँ ये दोनों 21 आया। और यहाँ हमारे पास में क्या आ रहा था x स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इसको आप स्टेप में ले जाके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो स्क्वायर रूट आप तोड़ते उससे जल्दी आपको ये आंसर दे देगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो कितना बार x है 21 कितना बार है, तो एक बार x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 21। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
क्या पूछ रहा है बेटा? एचसीएफ पूछ रहा है। मैंने क्या बताया हुआ था? जब ऐसा नंबर होगा तो जो दोनों में हो उसका लोएस्ट पावर वाला, लोएस्ट नोटेशंस वाला उसका आंसर होगा। तो दोनों में कौन सा है? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2 आंसर। इसी का अगर हमको एलसीएम अगर पूछ देता, एलसीएम क्या होगा? तो जो दोनों में होगा उसका बड़ा नोटेशन, बड़ा पावर, और जो रेस्ट रह जाएगा, तो दोनों में 2 और 3 तो दोनों में है, तो हम तो सबसे पहले 2 और 3 ले लेते हैं। बड़ा पावर कितना है? 5, और छोटा पावर इसका बड़ा पावर कितना है? 4, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ दोनों निकालना है, एचसीएफ भी बताना है, एलसीएम भी बताना है। एचसीएफ क्या होगा राहुल? अभिषेक, एचसीएफ 24। चलिए ठीक है, एचसीएफ इसका 24, एचसीएफ इसका 24। कहाँ हो तुम लोग? सॉरी, एग्जाम में मार देना। फ्रैक्शनल एचसीएफ का क्या होता है? क्या होता है फ्रैक्शनल एचसीएफ का फॉर्मूला? ऊपर का तो नीचे का एलसीएम लेगा तो नीचे का एलसीएम नहीं आएगा, नीचे का तो एलसीएम ले। मैं पूरा का ही ना, मैं तो नंबर ही ना बोलूंगा। 4/5, 6/8 एंड 8/25। क्या हो जाएगा इसका बेटा? हम जानते हैं कि ऊपर का एचसीएफ अगर लेते हैं तो 2 सम में फैक्टर्स क्या है? 2 × 2, इसमें क्या है? 2 × 3, इसमें बेटा क्या है? 2 × 2 × 2। ठीक है, तो क्या सब में तीनों में क्या है प्रेजेंट? 2 का एक बार, यानी एक बार 2 सब में प्रेजेंट है, तो एचसीएफ इस ऊपर का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि फॉर्म इसका क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 5 ये अकेले है, ये 2 × 2 × 2 है, और इसमें 5 × 5 है, तो 2 बार 5 और 3 बार 2, तो 25 एट कितना हो जाता है? 200। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 एचसीएफ हो गया। हो गया, कोई डाउट नहीं। अब एलसीएम अगर लेते हैं इसका, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। देखिए कैसे, सबसे बड़ा पावर 2 का बड़ा पावर क्या है? 3 टाइम्स, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 2 तो ले चुके हैं ना अपना लोग, क्या बचा है? 3 बचा हुआ है, तो 8 3 जा 24। एलसीएम ऊपर का 24 आ जाएगा, और इस नीचे का एचसीएफ हम देख रहे हैं कि इसमें प्राइम नंबर्स, मतलब को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर 5 और 8 भी है, और 8 और 25 भी है। इसका मतलब है क्या कि तीनों का फैक्टर्स क्या है? एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एचसीएफ 1 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 24। आया समझ में? एचसीएफ एंड एलसीएम 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 3 × 7, 2 टू द पावर 3 × 3 टू द पावर 3 × 5 टू द पावर 2 × 7 टू द पावर 2, और एक नंबर है 3 × 5 × 7 × 11। नंबर में लाना है, नोटेशन में नहीं, नोटेशन में नहीं, नंबर में बताइए। एचसीएफ अब से बोलो जल्दी राहुल। 357 नोटेशन में नहीं लाना है, नंबर में लाना है, मल्टीप्लाई करो। चलिए अब से बता रहे हैं 105 एलसीएम। हाँ, 4 के लिए 16 होगा, चलिए बेटा देखिए 2 का पावर देखिए 2 तीनों में नहीं है कॉमन, एचसीएफ नहीं में आएगा, नहीं आएगा 2 इसमें। अब 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 का क्या है? एक पावर, यानी कि एलॉन 3 है, ये अकेले है। चलिए 5 देखते हैं, एलॉन है तो 5 हो गया। 7 देखते हैं तो एक एलॉन है, 7 हो गया। 7 5 35, 3 105, ये क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए सही आप लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 3 × 5 टू द पावर 3 × 7 टू द पावर 2 × 11, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रिप्लाई करोगे तो अच्छा लगेगा ना, जो हाँ मुझे
ये एसएससी में पूछा हुआ भी समय है। देखिए यही होता है, जितना ज़्यादा लिख देगा ना तो उतना कम प्रॉब्लम क्रिएट होगा बनाने में। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा लिखेगा उतना कम समस्याएं आएगी बनाने में। जैसे मैंने लिखते लिखते ही समझ गया था कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लिखते ही समझ में आ गया था। अब देखिए इसी टाइप के सम्स के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर जहां समझ में आ जाए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। The pipe pieces of the same size which can be cut from these two length will be, यानी क्या कह रहा है कि एक दो पाइप है, एक का लेंथ है 1.2 मीटर, इसको इक्वल लेंथ में काट, हाँ इक्वल पीसेज विदाउट लेंथ ऑफ पाइप। हमेशा आप लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड्स को देखकर अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं कि सब क्या कह रहा है। ठीक है, इक्वल पीसेज विदाउट लीविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप, कोई एक्स्ट्रा लेंथ पाइप का छूटे बिना आपको इक्वल पीसेज में काटना है। इक्वल पीसेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट पीसेज में कटना चाहिए। कितना कटना चाहिए? परफेक्ट पीसेज में। ये नहीं कह रहा है कि जितना पीसेज इसमें कटेगा, ऐसा नहीं कह रहा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कह रहा है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। जितना पीसेज इसमें आएगा उतना ही पीसेज इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं कह रहा है। लेंथ इक्वल होना चाहिए, जितना भी पीसेज होगा उस पीसेज का क्या होगा? लेंथ इक्वल होना चाहिए। अब बेटा देखिए, अब काट रहे हैं, जोड़ नहीं ना रहे हैं। जोड़ते तब ना एलसीएम निकालते। यहाँ क्या हो रहा है? काट रहे हैं। और जब बेटा काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि एचसीएफ निकालेंगे। पहला लॉजिक बता रहा हूँ इसका। दूसरा लॉजिक मेरा अपना वाला कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्शन अगर हमारे गिवन नंबर से छोटा होगा तो एचसीएफ निकलेगा। गिवन नंबर कितना है और आंसर्स में कितना है? छोटा है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? एचसीएफ निकालेंगे। अब निकाल दीजिए एचसीएफ। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है, तो क्या कीजिएगा? अगर डाउट्स हो कि 1.5 मीटर 1.2 मीटर में कैसे करेंगे तो कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 मीटर होता है। हम इसको कितना बना देते हैं? 150। इसको कितना बना देते हैं? 120। ठीक है, 150 एंड 120। अब देखिए ज़्यादा नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे यहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम प्राइम फैक्टराइज जाएंगे, दोनों में 10 तो हमको कॉमन दिख रहा है, एक 10 दोनों में से निकाल लेते हैं। अब क्या बच जाता है? 15 के लिए क्या कर देंगे? 3 इंटू 5 कर देंगे। 3 इंटू 5 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 के लिए क्या कर देंगे? 3 इंटू 4 कर देंगे। 4 और 5 जो होगा ये कॉमन नहीं आएगा, कोई भी नंबर नहीं है कॉमन। 10 और 3 में कॉमन है, तो क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के लिए फिर 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 100 के साथ एक्टिविटी किया हुआ था। अब कितना आ जाएगा? ये 0.3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट आया समझ में? क्लियर? एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। कितना आ जाएगा? 66। कैसे? प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमको नहीं है, ये हमारे पास में है। एलसीएम यहीं रख लेते हैं, इंटू यहाँ 11 कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट दे दिया हुआ है 7 2 6, इसको कट कर देते हैं। 7 11 6 जा 66, 11 6 जा 66। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 66। Number is 3:4 and their LCM is 480. Find their SCF. बोलिए। कहाँ रे? अब जो है वो तुम्हारा तबीयत ठीक है? बोलिए। ठीक है सर, मैं आता हूँ। जा। क्या हुआ? कहाँ कंफ्यूजिंग है? अब से कंफ्यूज कर रहे हो? क्या कंफ्यूज कर रहे हो?
हाँ हम उतना देखेंगे बेटा, हम उतना देखेंगे ही नहीं। एचसीएफ इसका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम बेटा उतना देखेंगे ही नहीं। हम क्यों लेके करेंगे, हमने आपको बताया ना 3x इंटू 4x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 480 इंटू एक्स होना चाहिए हमारे पास में, यानी 400 इंटू एचसीएफ होना चाहिए। 4 3 जा 12, 4 जा हो गया। अब इतना तो हम श्योर हो गए ना कि x के वैल्यू के साथ हमारा 40 का तालमेल बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इजकल टू तब यहाँ आता हमारे पास में नंबर, तब ना हम इसको कुछ करते। एक्स स्क्वायर इजकल टू यहाँ कुछ आता तब हम करते। लेकिन ये तो सिक्योर हो गए ना बेटा कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर इसका है कहीं ना कहीं। ये इस तरह का बहुत समझाता है जो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, समझे। वैसे भी क्या है, मैथ्स का मतलब ये कुछ अलग हो जाता है, ये बहुत फेमस चीज़ है, यही है ना। हाँ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा सताएगा, समझे बेटा। तो यहाँ तो कुछ तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन है तो हमें क्या आ रहा है, नंबर 40 आ रहा है, तो यही तो हमको निकालना था एचसीएफ हमारा जो कॉमन हो। तो इसका मतलब है क्या कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40। अब सवाल आता है कि सर नंबर क्या होगा, तो 4 3 जा 12 120 या 4 4 जा 16 160। देखिए तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 480। 12 4 जा 16 3 जा आ रहा है, हो गया, खत्म। ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। मैं 3 सम पूछता है ना, मतलब दोनों नंबर का सम है नेक्स्ट वाला। देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर, यानी एज्यूम कर लीजिए कि एक नंबर 200 से 300 के बीच में है, तो एगो हो जाएगा 273, और दूसरा कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर मान लीजिए कोई भी होगा, 3 4 7, तो 7 3 10 4 40, ये पूछ रहा है। ये बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई बात समझ में। अब बोलिएगा क्या बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन है, यहाँ सवाल आता है ना जी, बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन क्या है। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 2 to 1 टाइम्स मोर देन द एचसीएफ, ठीक है, किससे ज़्यादा। तो यहाँ हम ये तो ले सकते हैं बेटा, एलसीएम इजकल टू एचसीएफ इजकल टू 21, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 21 इंटू 2 to 1 हो गया, कितना आ जाएगा, 21 से 21 2, 21 दूनी 42 43 44, 21 दूनी 42 4 46, इतना एलसीएम है और ये इसका एचसीएफ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि इस नंबर में एक नंबर जो है वो कहाँ लाई करता है, हाँ 200 से 300 के बीच में, और दूसरा नंबर जो है उसका एडिशन पूछा है, ठीक है। याद है हम लोग इस टाइप के एक सम आर एस अग्रवाल से बनाए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन पे हम लोग खेलते थे, तो ऑप्शन देख लेते थे। लेकिन यहाँ हमारे पास में वो ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन पूछ रहा है, ठीक है। तब इसमें हम देखते हैं, बस एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि एक नंबर 200 to 300 के बीच में एक नंबर थोड़ी ना होगा, 201 से लेकर 299 तक होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि 210 से आ जाता है ना, 21 के साथ एचसीएफ, हाँ। अब 21 के साथ भी अगर हम 210 के साथ भी लेते हैं तो एक जीरो वाला सेक्टर आता है जो हमें जीरो ला के देता, जीरो ला के नहीं दिया हुआ है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 7 इंटू 3, इसका क्या निकल जाएगा, 7 इंटू 3, और उसके बाद 221 का क्या क्या हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 9 10 11 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 13 के लिए देखो करके,
क्या चीज नहीं हो रहा है? चलो अब ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ दे दिया हुआ है, नंबर ले लेते हैं एक्स और वाई, ये बेटर प्रोसेस है बनाने। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ अगर 21 है तो दोनों में 21 होना चाहिए। 21 एक्स एंड 21 वाई। ठीक है बेटा, 21 एक्स और 21 वाई। चलिए एक 21 से इसको कट करते हैं, एक 21 से इसको कट कर देते हैं। कितना आ जाता है ये, यानी एक्स वाई इजकल टू कितना आ जाना चाहिए अपने पास 221। मैं इसका कर रहा था तो हो नहीं रहा था, होगा ये देखो तो किससे होगा 13 बन जा 13 से लगाओ, देखो 81 कितना हो जाएगा, 91, हाँ 13 कट जाएगा ना कितना टाइम्स में, 13 बन जा 13 और कितना बच जाएगा 7 और 2 9, 13 7 जा 91 आ गया। अब यहाँ देखिए एक्स वाई इजकल टू कितना आ जा रहा है 13 इंटू 17। ठीक है, क्या रहा है 13 इंटू 17। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आ गया एक्स वाई आ गया, यानी कि ये दोनों प्राइम नंबर है तो 13 इंटू 17 एक्स और वाई हो जाएगा बेटा। लेकिन रेशियो तो 21 के साथ था। अब दो नंबर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 इंटू 13 लेते हैं और 21 इंटू 17 लेते हैं। 17 1 जा 17 का 7 रेस्ट रहा 1 और 17 2 जा 34 और 1 35 और 13 1 जा 13 3 रेस्ट रहा 1 26 और 1 27। मैं 273 याद है, मैं शुरू से ही 273 का जिक्र कर रहा था 273। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक नंबर 200 से 300 के बीच में होगा। दूसरे नंबर का एडिशन क्या है, तो एक नंबर तो 200 से 300 के बीच में है, लेकिन उसका एडिशन कितना है प्लस 7 इसका टू कितना हो जाएगा, एफ है वो 21 है और एलसीएम जो है वो 21 का एलसीएम जो है एससी 641 इजकल टू 221 आ गया। इसको मैंने फैक्टराइज निकाल दिया, 13 इंटू 17 आ गया। एक्स वाई इजकल टू 13 इंटू 17, एक्स हो जाएगा क्या 13 और वाई हो गया कितना 357 नहीं है तो इसका ऐड कर लिए तो टोटल कितना आ गया 50। ठीक है, ठीक है गया 7 से ये चला जाएगा 25 से x 3x इंटू 4x इंटू 5x इक्वल टू 240000। हमें x का वैल्यू निकालना है, जो x होगा वही आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं ना, बड़ा जल्दीबाजी में रहता है। 800 4 100 200 और 5 कितना जाएगा, क्या चीज उसका जल्दी ले लिया क्या था बहुत
क्या x कितना आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐड हुआ कहाँ है बेटा, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी तो वही कर दिया हुआ था, ऐड किया हुआ था। अब यहाँ से ले लेते हैं, दोनों नंबर 29 से बना है बेटा, तो 29xi इंटू 29 होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 29i इंटू 417। एक 29 से 29 को जाने दीजिए, दूसरा 29 से इसको कट करते हैं। ठीक है 29 1 जा 29, कितना बचेगा 12 बचेगा 24। ठीक है पूर्जा लगा लेते हैं, कितना जाएगा 29 पूर्जा 16 पास में 124 था और 29 3 जा 187। तो बेटा क्या आ गया एक्स वाई कितना आ गया बेटा अपने पास में 143। तो बेटा एक्स और वाई दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा बेटा 13 इंटू 11 आ गया, कोई डाउट नहीं इसमें। 13 एक यानी कि 29 को 13 से करते हैं, 39 जा 117 का 7 11 13 2 जा 26 1 27 37। और दूसरा कितना आ जाएगा 29 को किससे करते हैं 11 से, 11 9 जा 99 और 11 2 जा 22 और 9 31। ठीक है क्या पूछ रहा है द सम ऑफ द नंबर इज, नंबर का सम कितना हो जाएगा 319, कितना जाएगा ठीक है इसीलिए लिए जब कभी भी एससीएफ का मतलब क्या हो जाता है, रहने दें। चलिए इसका आंसर नंबर है कितना है आया है 696 ना, हाँ